नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। गुरुवार आज है, कल शुक्रवार है। शुक्रवार का दिन बक्सर जिला के लोगों के लिए बहुत खास है, क्योंकि जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के तहत नीतीश कुमार यहां पर पहुंचने वाले हैं। अभी मैं हूं उनवास गांव में, जहां पर देखिए यहां पर ये तालाब है, पोखरा है, और पोखरा को सजाया संवारा जा रहा है। ऐसे ये बहुत पुराना पोखर है और इसमें कमल के फूल खिलते हैं, लेकिन ध्यान नहीं देने की वजह से इसका अवसान हो रहा था, लेकिन अब फिर से इसका पुनरुद्धार हो रहा है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो यात्रा है जल जीवन हरियाली, उसकी वजह से जहां भी वो जा रहे हैं इस तरह के पोखर तालाब को खोजकर उसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। ये बक्सर के उनवास गांव का पोखर है, जिसकी तस्वीर बदल गई है, बिल्कुल बदल गई है। और आप देखेंगे पोखर के किनारे की तस्वीर, तो चारों तरफ जो तस्वीर आपको दिख रही है घाट का, और जहां पर लोग बैठ कर प्रतीक्षा कर सकते हैं, उसका देखने लायक है। और अभी तालाब की सफाई की जा रही है। तालाब में आप देख रहे हैं प्राकृतिक रूप से जो फूल खिले हुए हैं, स्वतः इनको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी है, खुद खिले हुए हैं। तो अगर केवल साफ सफाई हो जाने से इसकी खूबसूरती काफ़ी बढ़ जाएगी। एक ज़माना था जब पोखर तालाब गांव के सबसे हैपनिंग प्लेस होते थे। गांव के तमाम लोग यहीं पर जुटते थे, यहीं पर पंचायत बैठती थी और यहीं से गांव का फैसला होता था, गांव और जवार के लिए योजनाएं बनती थी। यहाँ पर देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विजन है कि इसी पोखर के किनारे पंचायत भवन का निर्माण किया गया है। यानी इसका कंसेप्ट यही है कि जिस तरह से बिहार का विधानसभा या सचिवालय है पटना में, उसी तरह से पंचायत स्तर का सचिवालय यहाँ होगा, जहाँ पर पंचायत सचिव से लेकर मुखिया सरपंच सब बैठेंगे। हालांकि कोई बैठता नहीं है, अभी अभ्यस्त नहीं हुए हैं मुखिया सरपंच अधिकारी यहाँ बैठने के लिए, और लगातार वो घूमते रहते हैं अपने अपने क्षेत्र में। तो आप देखिए ये है पंचायत भवन, जहां पर पूरे पंचायत का सेक्रेटेरिएट कह सकते हैं। यहीं पर पंचायत सचिव को बैठना चाहिए, यहीं पर मुखिया सरपंच को बैठना चाहिए, यहीं पर राजस्व कर्मचारी को बैठना चाहिए। लेकिन अभी आदत नहीं पड़ी है, अभी बैठना शुरू नहीं किया है। लेकिन मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस यात्रा के बाद अब तस्वीर और बदल जाएगी। वैसे भी बहुत खूबसूरत तस्वीर है, मैं दिखा रहा हूँ आपको, बहुत खूबसूरत तस्वीर है, क्योंकि जिला प्रशासन जी जान से जुटा हुआ है यहाँ की साफ सफाई में, रंग रोगन में, और पूरी तरह से इसको सजा दिया गया है, संवार दिया गया है। लेकिन आगे इसको बनाए रखना, बचाए रखना स्थानीय लोगों की जिम्मेदारी होगी, स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी जिम्मेदारी होगी, और स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। कैसा लग रहा है मुख्यमंत्री आ रहे हैं? ठीक है, एकदम बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपका पोखर तो फिर जीवन लौट जीर्णोद्धार हो गया, इंद्रासन हो गया हमारा पोखर। हाँ, इंद्रासन एकदम हो गया, इंद्रासन हो गई, स्वर्ग वाला। हाँ, एकदम स्वर्ग वाला जानी और सहाजी नगरी हो गई एकदम। ओ, सिपुजन साहा जी की नगरी अब लगता है कि उनका है ना? जी 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 जी, कैसा लग रहा है? अच्छा, बहुत ऐसा तो कब भइले नहीं खेनु होई। हाँ, जी ठीक है, खुश हैं? हाँ हाँ, सब कोई गाँव घर सब जवार सब खुश है। आप चाहते हैं कि ऐसे ही मुख्यमंत्री हरियाली जन जीवन हम लोग चाहते हैं कि ऐसा ही मुख्यमंत्री हम लोग का रहे। हाँ जी, काम अच्छा कर रहे हैं। हाँ चलिए आप बताओ। हाँ, बस वही सब बहुत सुंदर हो गया है। बहुत सुंदर। तो ये यात्रा अच्छा लग रहा है? हाँ हाँ, अच्छा लग रहा है। तो देखिए जो आम लोग हैं, भले राजनीतिक प्रतिद्वंदी जो भी कहें कि मुख्यमंत्री कौन सी यात्रा कर रहे हैं, क्या मकसद है, लेकिन जो आम लोग हैं, जो गांव के गरीब जन है, जो नीतीश कुमार या किसी भी पार्टी की ताकत है, चाहे वो लालू यादव हो, नीतीश कुमार हो, सबकी ताकत तो गाँव में है, यही उनके वोटर हैं। और नीतीश कुमार की इस यात्रा से बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि आचार्य शिवपूजन सहाय का गाँव बिल्कुल अब लग रहा है कि उनका गांव है, क्योंकि उनकी प्रतिमा की स्थापना यहाँ पर होगी। यहाँ पर पंचायत सुविधा केंद्र बनाया गया है, यहाँ पर तमाम जनप्रतिनिधियों को बैठना है। यानी जैसे सेक्रेटेरिएट होता है बिहार सरकार का, उसी तरह से जिला का, पंचायत का ये सेक्रेटेरिएट है। तो अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए गांव के लोगों को? गांव के लोग तो अपने बलबूते पर सब कुछ करने को तैयार हैं, सक्षम भी हैं, केवल सरकार का ध्यान चाहिए, सहयोग चाहिए। तो लोग काफ़ी खुश हैं कि मुख्यमंत्री के जल जीवन हरियाली यात्रा के बहाने उनवास गांव का जीर्णोद्धार हो रहा है। आचार्य शिवपूजन सहाय के गांव पर सरकार का ध्यान गया है। आप एक तस्वीर देख लीजिए, ये है पंचायत भवन। यानी यहाँ पर पंचायत स्तर के जितने जनप्रतिनिधि हैं, जितने अधिकारी हैं, यहाँ पर उनको बैठना चाहिए कायदे से, और पंचायत के जिला के तमाम जो लोगों की समस्याएं हैं उसका निदान
एक जगह पर होना चाहिए, ये कंसेप्ट है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। पंचायत सरकार भवन उनवास, यानी पंचायत की सरकार को यहीं बैठना है। ये दिगर बात है कि अभी तक अभ्यस्त नहीं हुए हैं पंचायत के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो अधिकारी हैं, और यहाँ पर नियमित रूप से बैठते नहीं हैं। लेकिन अब मुख्यमंत्री के आगमन के बाद ऐसी संभावना है कि अब यहाँ पर बैठेंगे और इस इलाके की पंचायत की सरकार भवन यहीं होगी। यहीं पर तमाम अधिकारी मिलेंगे, यहीं पर तमाम प्रतिनिधि मिलेंगे, जनप्रतिनिधि मिलेंगे। आगे भी दिखाएंगे जहां पर मुख्यमंत्री की एक जनसभा होगी, जहां पर भी वो जाते हैं जल जीवन हरियाली यात्रा के दौरान, तो वहां की तस्वीर बिल्कुल बदल देते हैं। यहां पर भी और क्या क्या तस्वीर बदली है, हम उस तरफ चलेंगे और दिखाएंगे आपको। आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि कल यानी शुक्रवार के दिन 11 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनवास गाँव में पहुँचेंगे। बक्सर से 15 किलोमीटर दूर, इटाढ़ी से 6 किलोमीटर दूर ये गांव स्थित है और ये गांव ऐतिहासिक गांव है। जी हां, आचार्य शिवपूजन सहाय इसी गांव के थे। चलिए दिखाते हैं और तस्वीर आपको। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जल जीवन हरियाली यात्रा का मकसद है कि लोगों को प्रकृति के साथ दोस्ती कराना है, प्रकृति को करीब से लोगों को फिर से समझाना है, उसका क्या महत्व है, कैसे प्रकृति के करीब रहकर अपने जीवन को बढ़ाया जा सकता है, पूरे अपने जनजीवन में हरियाली लाई जा सकती है। देखिए कुआं है, ये कुआं जो आज की तारीख में विलुप्त हो गया है। आपको कहीं गांव देहात में भी कुआं नहीं मिलेगा, लेकिन नीतीश कुमार जहां भी जाते हैं अपने जल जीवन यात्रा के दौरान एक कुआं जरूर खुदाता है। तो कुआं खुदवाया जा रहा है, तालाब की साफ सफाई और उसका जीर्णोद्धार हो रहा है, और सौर ऊर्जा के जरिए कैसे आप अपनी बिजली की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं, उसका एक यहाँ पर प्लांट लगा हुआ है। तो प्रकृति के करीब रहकर कैसे आप प्रकृति की रक्षा कर सकते हैं और कैसे अपने ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, जल जीवन हरियाली यात्रा का संदेश है। तो जो जल जीवन हरियाली यात्रा है वाकई कमाल की यात्रा है और इससे गांव की तस्वीर बदल जा रही है, क्योंकि उनवास के लोगों ने सोचा नहीं था कि जो तालाब वर्षों पहले ख़त्म हो गया था, जो बिल्कुल सूख गया था, जिसके पास कोई आना नहीं चाहता था, आज वही तालाब मुख्यमंत्री की जल जीवन हरियाली यात्रा के दौरान फिर से जिंदा हो गया है। और देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, कितनी खूबसूरत तस्वीर है। शायद किसी राज्य की राजधानी में भी इतना सुंदर तालाब आपको देखने को नहीं मिलेगा। और तालाब के किनारे जो व्यवस्था है, पंचायत भवन है, लोगों के बैठने की व्यवस्था है, घाट बनाया गया है और सौर ऊर्जा की व्यवस्था है, क्या नहीं है यहाँ पर। यानी जीवन में जो ज़रूरत की चीज़ होती है सब कुछ यहाँ पर है। कुआं से लेकर सौर ऊर्जा की व्यवस्था, बैठने की जगह, घाट, सब कुछ है। तो देखिए यहाँ पर सबमर्सिबल पंप लगाया जा रहा है, बोरिंग की व्यवस्था भी की जा रही है। तो प्रकृति के करीब लोग कैसे आएं, प्रकृति के महत्व को लोग कैसे समझें, पर्यावरण को लोग कैसे बचाएं और कैसे इसके जरिए बिना नुकसान पहुंचाए अपनी ज़रूरतों को पूरा किया जा सकता है, ये सीख देने की कोशिश कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो ये यात्रा है जल जीवन हरियाली, समझ में नहीं आएगा जब तक आप खुद आकर देखेंगे नहीं। जब उनकी इस यात्रा को करीब से आप देखेंगे, इस यात्रा के जरिए जो परिवर्तन आ रहा है गाँव देहात में, उसको समझेंगे, तब आपकी समझ में बात आएगी कि कैसे पूरे देश के, पूरे राज्य के पर्यावरण को बचाने की दिशा में एक सार्थक कदम है ये यात्रा। आपको ये तस्वीर अच्छी लगे तो इस वीडियो को खूब दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है और पिछले 1 साल में 11 करोड़ लोगों ने हमारे चैनल को देखा है और 6.25 लाख लोगों ने सब्सक्राइब भी किया है। आप भी करिए।